Welcome back to my YouTube channel and Happy New Year. This is very late and I want to say really sorry कि इस बार की काउंसलिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो नहीं बना पाई। आज बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और चीज़ों के कारण आज मुझे ज़बरदस्ती वीडियो बनाने बैठना पड़ा है। विंटर वेकेशन है, हम घर पे आए हुए हैं, टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ आप लोगों की काउंसलिंग के लिए 2 दिन बचे हैं और एक प्रीति जायसवाल करके हैं, वो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हर जगह मैसेज कर करके परेशान कर दिया कि दीदी प्लीज़ बता दीजिए। तो ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं कि DHS और DME में क्या बेटर है। ओके, सो मूविंग ऑन दिस सीरियस टॉपिक कि DHS और DME पे क्या बेटर है ये बता पाना, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपस में ऐसे करके तौलना और ये बताना कौन ज़्यादा अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं बता सकते हम। लेकिन मैं आपको कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ कि क्यों DME अच्छा है या फिर क्यों DHS अच्छा है, या फिर क्या इसमें बुराई, मतलब क्या इसमें आपको थोड़ा सा लेट डाउन करने वाली चीज़ें हैं और क्या इसमें है। तो इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है, दोनों ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, आप दोनों ही जगह एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस साल की काउंसलिंग के लिए मुझे, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग जो भी लोग जिन्होंने DME की काउंसलिंग करवा ली है, मच बेटर, आप लोगों की बहुत अच्छी बात है कि आपने काउंसलिंग करा ली है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं कराई है उनके वेट करने का एक नुकसान हो सकता है कि इस बार की जो रूल बुक आई है, वो रूल बुक मैंने ये वीडियो बनाने के पहले 4-5 बार पलट के देखी मैंने कि मैं कुछ गलत तो बताने नहीं जा रही, पर मुझे इस बार की रूल बुक में कहीं पे भी DHS की जो सीटें अलॉटमेंट, मतलब जो सीटें अनाउंस करते हैं, वो जब वो रूल बुक निकालते हैं, जिस टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की रूल बुक आती है उस टाइम पे सीट्स अनाउंस होती हैं कि DME में इतनी सीट्स, मतलब चिकित्सा शिक्षा विभाग में इतनी सीट्स हैं और लोक सेवा विभाग कल्याण के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में इतनी सीट है। मुझे इस बार की PNST की रूल बुक में वहाँ के कॉलेजेस की सीट्स नहीं दिखी, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा, तो इसलिए हम नहीं इतना श्योरिटी से बोल सकते कि DHS की काउंसलिंग होगी ही। और अगर DHS की काउंसलिंग नहीं हुई और आप वेट करते रहे, DME की काउंसलिंग निकल गई, DME की काउंसलिंग सिर्फ एक बार होती है जो अभी चल रही है, और इसके बाद में भी एक जो CLC राउंड होता है, तो वो जिस टाइम पे हमारा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी और हमारे एडमिशन के बाद से वो काउंसलिंग भी ऑनलाइन होने लग गई है। तो उसकी सिर्फ 2 काउंसलिंग होती हैं, एक फर्स्ट राउंड एक सेकेंड राउंड, और उसके बाद उसकी कोई काउंसलिंग नहीं होती है, ना इसकी डेट बढ़ती है। जिस डेट पे काउंसलिंग्स चल रही हैं 14 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, और 15 में अगर आपके कुछ एरर है, कोई प्रॉब्लम्स है, आपके फॉर्म में कुछ हुआ है, आपने चॉइस फिलिंग गलत की है, आप उसको एडिट करवाना चाहते हैं, तो आप 15 को करा सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने लिस्ट निकाली है कि मैं साइड में लगा दूंगी कि ये डेट पे ये चीज़ें होनी है, उस डेट तक वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जिस दिन पे उनको सेकंड राउंड का निकालना होगा तो फिर थोड़ा सा उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि सेकंड राउंड वो कब करा रहे हैं, और थोड़ी बहुत कट ऑफ गिरेगा और उसके बाद वहाँ के एडमिशन्स हो जाएंगे। तो मुझे इस बार पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि DHS की काउंसलिंग नहीं होगी, और अगर वो कराते भी हैं तो वो एक्चुअली DHS बहुत लेट काउंसलिंग कराता है। और अब मतलब तो ठीक है, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो कि आपको DHS में ही जाना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ की क्या अच्छी चीज़ है DME में और क्या DHS में, तो देखिए आपको स्टाइपेंड दोनों जगह मिलनी है। आप DME में एडमिशन लीजिए या फिर DHS में एडमिशन लीजिए, आपको स्टाइपेंड दोनों जगह आनी है। जॉब की सिक्योरिटी भी आपको दोनों जगह है, आप DHS में लीजिए या DME में लीजिए। चूँकि DHS के बैचेस बहुत सारे ऑलरेडी निकले हुए हैं, वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और वो डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, वो डिपार्टमेंट ही हमेशा से करवाता आया है ट्रेनिंग, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोस्टिंग दी हुई है, इसलिए लोगों को इस बात की श्योरिटी लगती है कि DHS में श्योरिटी है आपको आपके जॉब की। और चूँकि DME से अभी एक भी बैच ही आउट नहीं हुए हैं, तो हम कैसे बोले कि, मतलब एक है होता है ना कि जब चीज़ें हो जाती हैं प्रैक्टिकली तो लोगों को भरोसा होता है। तो DME से अभी कोई भी बैच नहीं निकला है, अभी हमारे सीनियर्स का बैच निकला है बस, अभी उनके भी 4th ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, होते होते भी 1-1.5 साल लग जाएगा, तब तक चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो सिनेरियो है उसके बेस पे हम यही बोल सकते हैं जो रूल बुक बोल रही है। रूल बुक ने उनको भी बोला है कि आपकी जॉब लगेगी, रूल बुक ने उनको भी बोला आपकी जॉब लगेगी। DHS और DME दोनों की ही जॉब की सिक्योरिटी है, दोनों को ही आपको स्टाइपेंड मिल रही है, दोनों ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अब बात आती है कि डिपार्टमेंट की लेवल की, DME मेडिकल है और DHS डायरेक्टरेट है,
मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो आप अगर सिर्फ आपका खुद भी अगर आपको अगर खुद अपना सेंस थोड़ा सा भी यूज़ करें तो आपको इतनी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि डीएमई बड़ा है, मतलब कि डीएमई का लेवल ज़्यादा है, बड़ा डिपार्टमेंट है, या डीएचएस बड़ा डिपार्टमेंट है ना। आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब ज़रूरी नहीं हर चीज़ जॉब ही नहीं है, आपको जॉब करनी है ना। मुझे पता है कि जो लोग डिपार्टमेंट के बाहर है उनको सबसे बड़ी चीज़ अभी क्या है, जॉब है ना, कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको नौकरी डीएमई भी देगा, आपको नौकरी डीएचएस भी देगा, लेकिन आपको नर्सिंग की ही जॉब करनी है, आपको नर्सिंग की ही जॉब, वही काम आपको डीएमई में भी करने हैं, वही काम आपको डीएचएस में करने हैं। आपके काम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर काम में किसी भी तरह की कोई भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये नहीं करोगे आप वहाँ ये करोगे, या फिर डीएमई में आपको इतना काम करना पड़ता है, डीएचएस में आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक डिपार्टमेंट की बात है कि आपको आगे फ्यूचर में अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, आपको ज़्यादा स्कोप चाहिए है, तो किसी भी कोई भी स्टाफ है कुछ भी है तो वो उसको यही प्रयास करना पड़ता है कि वो डीएमई के अंडर में आ जाए। उसके बाद उसका एक जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि अभी आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब आपको डीएमई में भी मिल जाएगी, जॉब आपको डीएचएस में भी मिल जाएगी, लेकिन कहीं से भी आप ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन एक ग्रोथ की बात है, सॉरी 1 मिनट, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ की, तो डीएमई जो कि बड़ा डिपार्टमेंट है और मेडिकल है, ये कि डीएमई बड़ा डिपार्टमेंट है, अपने एमपी में जितने भी 7 मेडिकल्स हैं वो इसके अंडर में आते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रोथ और स्कोप और ये चीज़ें थोड़ी मतलब फास्ट हो सकती हैं। डीएचएस ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है ग्रोथ, लेकिन आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं डीएचएस के लिए, पहले आपको डीएमई के अंडर में आने के लिए, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिपार्टमेंट में, नर्सिंग के अंदर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा 3-5 जिसको बोलते हैं वो है, बहुत है। तो हो सकता है कि डीएमई में, क्योंकि डीएमई बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसलिए आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजियर हो जाएं। बाकी हाँ, डीएमई में आपको एक ये चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर डीएचएस, लेकिन उसमें भी रिस्क है क्योंकि डीएमई में आपको फ़ीस देनी होती है। ये एक डीएचएस का अभी बाहर की में चीज़ों में ये चीज़ समझने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ लग सकती है कि डीएचएस वालों की फ़ीस नहीं लगती है और डीएमई वालों को फ़ीस लगती है। तो आप चाहे इस चीज़ को इस तरीके से ले लें कि चूंकि डीएमई बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको मेडिकल में पढ़ना होता है, इसलिए वो आपको फ़ीस आपसे पेड कराते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि वो मतलब जो भी आपका है कि यहाँ पैसे लग रहे हैं तो यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। ये सबका अपना अपना माइंडसेट है। ये चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए, हम चीज़ें सामने से कितनी भी बोलते हैं, आपको समझना वही है जो आप समझना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग अभी फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। डीएमई की काउंसलिंग हो रही है और आप इतना ज़्यादा, अगर आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं चल रही है कि आप उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पूरे साल में, तो भी तो आप एक बार कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी वाली कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि वो आपको स्टाइपेंड देते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। तो आप लोग मतलब आप सेव करके अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। दूसरी बात, इतनी सारी बातें करने के बाद एंड ऑफ द वीडियो मैं भी आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर देखो लकड़ियों ऐसा है, अगर आप लोग अभी 17-18 साल के हो, जस्ट 12th क्रॉस किया है, या फिर आपका किसी जगह पे एडमिशन था, या फिर आप अभी 20-21 के हो, तो मतलब इतना वो नहीं करो, जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप डीएमई से भी कर रहे हो तो आपको जॉब मिलनी है। डीएमई की काउंसलिंग हो रही है, आप लोग डीएमई में करवाइए। आगे लाइफ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ क्लिनिकल ही नहीं है कि आपको जाके अस्पताल में ड्यूटी करनी है ना, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी अदर जगह पे बहुत तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर आके करने के लिए। तो अपने आप को खुद को बहुत सारा एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। आपको वो स्टैंडर्ड की चीज़ें मिलनी चाहिए, तो डीएमई में एडमिशन ले लो। सब कुछ भी आपके साथ हो सकता है, चीज़ें आपको बहुत ईजियर हो जाएंगी। आपको नौकरी यहाँ भी मिल जाएगी, नौकरी वहाँ भी मिल जाएगी। बस एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को आप ऐसा लो कि आपको चूँकि चीज़ें अच्छी ज़्यादा मिल रही हैं, इसलिए आपको पे करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं, इसलिए आपको पे करना पड़ रहा है। हर जगह पे हम पॉजिटिव चीज़ें देख कर चलें तो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अभी आप इन चीज़ों में फंस जाओगे, सिर्फ एक फैसला कि अभी डीएचएस और डीएमई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना। तो फिर डीएचएस के बाद आपको डीएमई में आने के लिए
काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने फ्यूचर में। बहुत आपने ऐसी चीज़ें जब अंदर आने के बाद आपको पता चला और फिर आपको लगा कि अब मेरे को तो यही बनना है, इसी जगह पे पहुंचना है, इसी पोस्ट पे पहुंचना है, तब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले तो डीएमई में आने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को करने से वो एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग सिनेरियो है। आप लोग जब डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, देखो कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है हमें जॉब मिल जाए, बात खत्म, हमें आगे कुछ भी नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों का होता है ठीक है हम नर्सिंग कर रहे हैं, फिर भी हम इसमें भी उस लेवल तक जाएंगे जो लेवल उसका सबसे अच्छा लेवल है। तो उन सारी चीज़ों को देखो, मैं फ्यूचर वाइज बोल रही हूँ कि नौकरी मिलनी दोनों जगह है, आपको दोनों ही 3rd ग्रेड का प्रोफेशन है, आपको दोनों ही जगह मिलेगा, दोनों ही पेमेंट वहाँ भी आपको मिलनी है, पेमेंट आपको वहाँ भी वही मिलनी है, कहीं पे भी कोई भी पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या फिर कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं है। पर मैं एक फ्यूचर जितना हम अभी तक जितना समझ पाए हैं तो उस हिसाब से यही है कि आपको डीएमई में एडमिशन ले लेना चाहिए। मैंने लेट ये वीडियो काफ़ी लेट बनाई है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए रियली सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। पर चूँकि आपको सारी चीज़ें तो पता ही है ना, डीएमई पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें जो लिस्ट आई हुई है उसके मैं यहाँ पे लिस्ट एक बार लगा भी दूँगी। वो सारी चीज़ों में आप टूल बुक को अपनी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, वो वही एग्जैक्ट चीज़ें हैं जो वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप अपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अलॉटमेंट बनने के बाद ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर जगह से पता चल सकती हैं। लेकिन ये कंपैरिजन करने वाली जो बात है तो उस चीज़ को छोड़िए। जो मैंने जितना आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि ऐसा तराजू नहीं है कि हम सारी चीज़ों को रखें और बताएं कौन सा बेटर कौन सा क्या। पर मैं आगे चीज़ों को आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ आपको ज़्यादा ऐसी प्रायोरिटी मिलेगी, कहाँ पे आपको ऐसा हर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अपने आप को मतलब कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं या फिर जो आपको आगे चल के लगेगा कि मुझे ये करना है। तो आई थिंक कि डीएमई के डिपार्टमेंट में रह के आपको वो चीज़ें करने में थोड़ी सी आसानी, डीएचएस से थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि डीएचएस वालों के लिए स्कोप नहीं है या फिर कुछ भी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा आसानी आपको डीएमई में हो सकती है। सो आई होप कि जिनके अभी मोस्टली लोगों ने काउंसलिंग करा ली होगी और जिन लोगों ने नहीं कराई है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट करा लेना, काउंसलिंग करा लेना। उसके बाद आपका एडमिशन ना लेने के लिए भी आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और जिन्होंने पहले से काउंसलिंग करा ली है तो एडमिशन्स ले लो आप लोग। इसमें नहीं रहना कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी, डीएचएस की काउंसलिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ये 100% श्योर है। लेकिन चूंकि डीएचएस के कॉलेजेस के लिए उसमें सीट्स के अलॉटमेंट ही नहीं है कि कितनी सीट्स कैटेगरी वाइज कितनी सीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, इस बार उन्होंने यही नहीं बताया है। अगर आप में से किसी को कोई और नोटबुक मिली है तो डीएमई और पीईबी के अलावा तो कहीं पे नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे किसी को मिली है तो प्लीज़ मुझे अटैच कर देना इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है kirtimister979। सो या आई होप गाइस। और डीएचएस के में 23 के एग्ज़ाम के लिए भी मे बी जल्दी ही प्रोसेस होगी, क्योंकि नर्सिंग का काम डिपार्टमेंट थोड़ा जल्दी काम करना स्टार्ट कर रहा है। हमारे एग्ज़ाम्स भी उसने जल्दी, दीदी भी एग्ज़ाम मतलब सीनियर्स के एग्ज़ाम्स लिए, फिर हमारे भी एग्ज़ाम्स लिए, फिर उसके बाद जिन लोगों के एग्ज़ाम्स बचे हुए थे उनके भी एग्ज़ाम्स का उन्होंने तुरंत ही नोटिफिकेशंस निकाला। हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, फिर उनके रिजल्ट्स भी आ गए। मतलब जो चीज़ें बहुत देर तक रुकी रहती थी तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी ग्रो हो रहा है कि फास्ट एंड होने लगी हैं। तो मे बी 2022 का, चूँकि ये जो आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है वो काउंसलिंग 2021 की है ना। वो कोविड वाला बीच जो था का जो बैच था, मतलब जो ईयर था, वो बीच में एक गैप हुआ था, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी सारी चीज़ें। तो जो एडमिशन्स हो रहा है वो आपका भले 23 में हो रहा है, लेकिन वो एडमिशन्स आपके 21 के सेशन का है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब 23 में एडमिशन्स ले रहे हैं आप लोग, लेकिन वो सेशन आपका 21 का चलेगा, 21-22 का सेशन चलेगा। तो वैसे ही अब रियल में 22 के बैच के लिए एग्ज़ाम फॉर्म पीएनएसटी के शायद मे बी पीबी पे हो जाएंगे, तो उसमें जो सीट के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं तो मे बी वही रहेंगे। सो ऐसे मैं पचड़ करती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी जाती रहेगी। मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और बहुत ही इनफ है चीज़ें समझने के लिए आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय।